सूरज निकलना शुरू हो गया है और सर्दियां तो इतनी नहीं बनी, लेकिन धुंध चेक करें। अभी से जो है ना धुंध इतनी ज़्यादा हो गई है। सुबह के तकरीबन 7:30 होने वाले हैं। मेरी बेटी के खिलौने हैं। हाँ? कहाँ से लेके आई हो? शानू लेके आया है। शानू मेले से लेके आया है। हाँ, एक आपका है, एक शहर का है। एक मेहनत है। हाँ, एक शहर का है। शहर बहना तो सोई हुई है ना अभी। शरारती मुस्कान, आप तो सुबह सुबह उठ जाती हो। तू सवेरे सवेरे नलके रे चव्या वे नावे कि रही कहना ये तो मैं देगी दम कैमरे जो। इन दोनों की तो अभी सुबह ही नहीं हुई, देख सकती हैं। इन दोनों को तो ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है। ओए उठ जाओ, अल्लाह दे बंदे डी थी गए। मायरा जल्दी से कंगा करो, फिर आटा गूंदो। देश परदेश से जो बहन भाई देख रहे हैं सबको जो है ना हम नाश्ते की दावत दे रहे हैं। आप सब ने करना है तो आ जाए। मैं बना रही हूँ, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद आज हमने बाज़ार भी जाना है। बरसी का सामान जो है ज़रूरी वो सारा लेना है। कपड़े वगैरह तो आपको पता है, चूड़ियाँ मेहंदी जो भी हम देते हैं ना वो सारे तो हम पहले ही ले आए थे। आज हमने देग का जो सामान है मीठे में जो बनाएंगे वो लेंगे। और ये शहज़ादी देखें अपने भाई के साथ नाश्ता करती है। ज़ीशान के अलावा ये किसी के साथ नाश्ता नहीं करती। कभी कभार अजान के साथ कर ले तो कर ले, वरना और सबको कहती है मैंने जूठा नहीं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यूट्यूब पर देखने वाले हमारे तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर आफियत से हैं। तकरीबन 3 दिन से हमने अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो नहीं डाली। आपको पता है जब अकेला बंदा हो तो एक ही काम होता है, या तो फिर घर और बच्चों को संभाला जाता है या फिर चैनल पर स्ट्रगल किया जाता है। खैर हम वो इंसान हैं जो साथ साथ दोनों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी अल्लाह पाक बेहतरी करने वाला है। और आज तीसरा दिन है घर के टोटली काम काज किए। कल मशीन लगा के सारा दिन कपड़े धोए और आज उन कपड़ों को भी अभी लपेटना है। तो घर के काम काज से फ्री होने के बाद मैंने नहा लिया, बच्चों को भी नहला दिया, देख सकते हैं। साथ मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आप सबने आज टाइटल से ही देख लिया होगा कि मुस्कान की बरसी के लिए हम लेने जा रहे हैं। देखती हैं एक देग बना सकती हैं या 2 देग, जितनी मेरी हैसियत होगी उसके मुताबिक हम सामान लेंगे। और इस साल हमने इरादा किया है कि हम जो है ना देगे अपने घर में ही बनवाएंगे, क्योंकि 2 साल से मैं बनी बनाई देगे लेती हूँ, जिसकी वजह से वो लोग पैसे तो पूरे ले लेती हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब वो देग हमारे घर पहुँचा के जाते हैं तो उसमें जो चावल होते हैं बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से आपको पता है मेरे सर पे कोई ऐसा मर्द तो नहीं जो है ना उस देग वाले भाइयों के साथ खड़ा होकर देगे बनवाए। तो मैंने सोचा घर में कहते हैं कि ज़्यादा सवाब होता है, खैरात बने और बटे। तो इस साल हमने सोचा कि हम अपने घर में ही देगे बनवाएंगे, घर में तो नहीं, घर के बाहर मतलब। तो कुछ रिश्तेदार हैं जो नाम के रिश्तेदार रह गए हैं, उनके घर भी कहेंगे खैरात का, क्योंकि 2 साल से मैंने बरसी की, मुस्कान की 2 बरसियाँ की। तो काफ़ी जो लोग यूट्यूब देखते हैं, जो लोग हमारे रिश्तेदार वीडियोस देखते हैं, तो उन लोगों ने भी, उनको भी काफ़ी गिला शिकवा है कि मैं भी आप मुस्कान की बरसी करती हो तो हमें नहीं बुलाती हो। होती तो भाई अल्लाह के नाम की खैरात है, हम कोई ज़्यादा खा जाएंगे। तो मैंने सोचा खैरात तो बांटनी होती है, चाहे वो अजीज़ व कारब खा जाए या कोई बाहर का बंदा खा जाए। तो इस साल उनके घरों में भी इतला करती हैं और साथ में बाज़ार चलती हैं, जो सामान है वो लेती हैं। और आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल RJ महविश को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मेरी तो यही रूटीन है कि एक हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को आगे खींचना। बाकी अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, जब हालात सर पे आ जाते हैं तो खुद ब खुद इंसान जो है ना हिम्मत वाला हो जाता है। ख़ास तौर पे औरत जब माँ बनती है, लड़की से जब औरत माँ बनती है ना, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला उसे इतना समझदार करता है कि वो अपने बच्चों को, घर को, और अगर कोई बाहर जॉब या नौकरी हो तो साथ में साथ सब कुछ मैनेज करने की कोशिश करती है। अक्सर मर्द हजरात को मैंने हार मानते हुए देखा, अगर उनके ऊपर जिम्मेदारी आ जाए तो वो सीधी बात है औरत और बच्चों को रुलने के लिए छोड़ देती हैं। लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो अपने बच्चों की खातिर दुनिया की अच्छी बुरी सुनने के बाद बहुत हिम्मत के साथ सब कुछ कर गुजरती है। अभी पहुंच गई हूँ छत पे। ये सारे कपड़े सूख चुके हैं, इनको उतार कर इनके ठिकाने पे रखते हैं, क्योंकि मुझे आज सारा दिन हो जाएगा बाहर देग का सामान लेने के साथ साथ मुझे रिश्तेदारों के घर भी जाना है। तो मैंने कहा कि शाम तक बच्चों के कपड़े, ख़ास तौर पे सहर और देख सकते हैं मुस्कान के जो कपड़े होते हैं ना, वो फिर मैं नहीं चाहती कि रात के टाइम बच्ची मासूम बच्चियाँ इनके कपड़े छत पे खड़े रहें। तो इनको लपेटने के बाद आगे की चले फैज़ान।
कपड़े वगैरह मैंने लपेट लिए हैं सारे। आजान, आपने घर से बाहर नहीं जाना बहन को अकेला छोड़ के, ठीक है ना? अगर बाहर गए मुझे पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। आजान मायरा केड़ी को गिदी वजह, शहर को गिदी वजह नाल मुस्कान को गिदी वजह, शहर को ना गिदी वजह। चलना है मुझे, चलना है। कपड़े तो चेंज किए नहीं आपने मेरी जान। ये सो जाएगी, मैं इसने नींद भी तो नहीं की ना आज, दोनों ने नहीं की। हाँ दोनों ने नहीं की, फिर इनको सुला देना, मैं अकेली जाती हूँ क्योंकि मुझे बाजार का भी काम करना है और साथ में फिर ये सो जाएगी, मैं कैसे इसको उठाऊंगी साथ साथ। जितनी भी जल्दी कर लूँ टाइम फिर भी पूरा हो ही जाता है, तो काफ़ी काम करने हैं आज के दिन में। और हमारी काफ़ी बहनें कहती हैं कि बाजी आपको देखकर हमें भी जो है ना सहारा मिलता है, आपको देखकर हमें भी हिम्मत मिलती है, तो हिम्मत करें हिम्मत करें। वो कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा। घर से निकल चुके हैं, पहले चलती हैं चंद उन बेनाम से रिश्तों की तरफ, उनको खैरात का कहते हैं, उसके बाद फिर जो बाज़ार का काम होगा हम वो करेंगे। शाम के 6:30 होने वाले हैं, अभी हम घर पहुंचे हैं और ये अलम पाक भी हम लेके आए क्योंकि पहले वाला जो हमारा अलम था वो ज़ईफ़ हो गया था। शाम के 6:30 हो रहे हैं, बाहर तो अच्छा खासा अंधेरा हो गया है। अंदर कमरे में मैं आई हूँ, लाइट्स वगैरह ऑन करने के बाद मैंने सोचा आज 4-5 दिन के बाद वीडियो स्टार्ट की तो उसका तो एंड कर दूँ। जब बाज़ार में बंदा जाता है तो छोटे मोटे काम और साथ में चंद जो रिश्तेदार थे उनके घर भी कहना था बरसी का। हमारे यहाँ रिवाज है कि अगर कोई ख़त्म हो खैरात हो, कोई दुख सुख भी हो तो घरों में जाना पड़ता है। और वैसे भी इतना मैं किसी के टच में नहीं रहती, कुछ लोगों के नंबर थे मेरे पास, कुछ के नहीं थे, लिहाजा इंशाअल्लाह सुबह मुस्कान की बरसी और आप सब बहन भाइयों से खसूसी दुआ की अपील है कि मेरी मासूम बच्ची के लिए दुआ कर देंगे, अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मकाम दे, अल्लाह ताला उसकी कब्र को रोशन और फराह करे, उसकी रूह को जो है ना पुरसकून करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात आसान करे, अल्लाह ताला किसी मोमिन और मुसलमान को ऐसा दुख ना दे। तो कितनी बदकिस्मत माँ हूँ ये सोच कर यकीन करें दिल फट सा जाता है कि कभी मैं अपनी बेटी की शादी करती, उसकी खुशियों में सबको इनवाइट करती और आज उसके दुख की भी इतला मुझे लोगों को देनी पड़ती है कि मेरी बेटी की खैरात है, आप लोग शामिल हों। तो खैरात जो होती है जितने मुंह तक जाए उतना ही सवाब होता है। और एक बदकिस्मत माँ आप सबके सामने खड़ी है जो इस मुआशरे में ना चाहते हुए भी जी रही है, हालात का सामना कर रही है। अल्लाह ताला मुझे मज़ीद हालात से लड़ने की हिम्मत अता करे और अल्लाह ताला ऐसा दुख किसी माँ को ना दे। तो मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़े टूटे हुए दिल के साथ मैंने अपनी बच्ची की जो भी ख़त्म का सामान था, जो रीति रिवाज है हमारे यहाँ रिवाज है, अगर ना कोई करे ना तो फिर लोग ताने मारती हैं कि हाँ जी माँ है 2 साल हो गए बच्ची को भूल गई, इसको तो अपनी मतलब अपने आप से फुर्सत नहीं है, तो इस तरह की बातें होती है। बाकी काफ़ी बहन भाई मुझे ये भी कहते हैं कि बाजी ये सब शर्क है, ये ना किया करें। एक मेरी बच्ची का नाम हो जाता है बरसी, बस उसके नाम की खैरात होती है, उसके नाम से कपड़े लेकर अल्लाह के नाम पे हम किसी गरीब को दे देते हैं, तो इसमें कोई गुनाह या शर्क वाली कोई बात नहीं होती। और आप सबसे खसूसी दुआ की अपील है कि आप सब मुस्कान ज़हरा के लिए दुआ कर दें। खसूसी जो बंदे मेरी वीडियो को देखें एक बार दरूद पाक पढ़कर मुस्कान ज़हरा के मिल्क कर दें, तो आपका ये अजर व सवाब मेरी बेटी को शायद कहीं उसकी रूह को पुरसकून कर दे। बाकी मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है, तो